नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं वहां आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तथा मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए पास लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम आपको है जानवरों पर आधारित प्रश्न। अर्थात किसी बगीचा है, किसी पार्क है, किसी तालाब है, वहां पर कितने आपको मान लीजिए कि गाय हैं, कितनी मुर्गियां हैं, कितने भैंसे हैं, कितने घोड़े हैं, कितने बगुले हैं, कितने तोते हैं, हर प्रकार के प्रश्न इसमें आपको जिक्र किया जाएगा। परंतु इसके पहले हम इसका पार्ट 1 आपको डाल चुके थे। उसमें क्या था कि डिस्क्रिप्टिव मतलब लॉन्ग तरीका से मतलब बेसिक उसमें आपको बतला दिए थे, इसीलिए आप पार्ट 1 एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न है बच्चों कि व्यक्ति के पास मतलब किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि कुछ मुर्गियां हैं। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कौन से जानवर के कितने पैर होते हैं, कौन से पक्षी के कितने पैर होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, तो मुर्गी का आपको 2 पैर होता है। मुर्गी कितना पैर होता है? 2 पैर होता है मुर्गी का पैर। कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय है, गाय का पैर कितना होता है? 4 पैर। पैर में लिखने के बाद हम सिरों की संख्या लिखेंगे, तो इनमें पैरों की संख्या 140 तथा मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब सीढ़ी होता है, सिरों की संख्या कितना दिया है? 48। फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन हमको कि व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास आपको जो है से कुछ मुर्गियां हैं, तो मुर्गी कहने का मतलब है कि 2 पैर लिख दिए, और गाय कहने का मतलब है कि 4 पैर लिख दिए। इसके बाद हम सिरों की संख्या लिखते हैं, तो सिर आपको मस्तिष्क यहाँ पर दिया है बच्चों 48, हमें कितना लिख देंगे? 48 लिख देंगे। अब इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो हमको आंसर जब पूछ रहा है मुर्गी के बारे में पूछा, मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गी के बारे में पूछेगा तो हम किससे गुना कर देंगे? उल्टा गाय से गुना कर देंगे। और गाय के बारे में पूछता तो मुर्गी से गुना, मुर्गी के पैरों से गुना कर देते हैं। तो हम क्या मुर्गी से पूछा तो गाय के पैर से गुना कर देंगे, तो गाय के पैर कितना होता है? 4। तो गुना करेंगे तो अड़चों का 32 की 2, चरचों का 16 और 3 19, 192 हो गया। और पहले से पैरों की संख्या कितना था? 140। अब इसको बच्चों हम लोग घटाएंगे, 2 का 2, 9 में से 4 गया तो 5। अब इसको क्या करना है कि आधा हमेशा कर देना है, तो 2 से 52 को आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 26। आंसर कितना हो गया? 26। इसका बच्चा क्या हो गया? सटीक आंसर हो गया, अर्थात ये नंबर इसका आंसर सही है। ये आपको चंडीगढ़ एएसएम 2003 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये 2 अब कहां से आया याद रखना है आपको। ये दोनों पैरों के जो दो यहाँ पर जानवर है, या पक्षी और मुर्गी है, गाय है, ये दोनों में हमेशा पैरों का अंतर यहाँ लिखा जाता है। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 2 यहाँ लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, तो चूहा के आपको पैर कितना होता है? 4। अब कबूतर का पैर कितना होता है? 2। सबसे पहले पैर को संख्या लिखना है, तो लिख दिए। इसके बाद सिरों की संख्या, यदि कुल 90 सिर है तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना। अब देखिए किसके बारे में पूछा, तो कबूतर के बारे में पूछा, तो कबूतर के बारे में पूछ रहा है तो हम किससे गुना कर देंगे? चूहा से, उल्टा गुना कर देंगे। तो चूहा के 4 पैर, तो 90 में 4 से गुना करिएगा बच्चों तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। अब 360 में से हमको कितना घटा देना है? 224 आपको माइनस कर देना है। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, और ये बच्चा 3 में से 2 गया 1। अब इसको ये दोनों का अंतर से भाग देना है, अर्थात अब याद रख सकते हैं कि हमेशा 2 ही अंतर आता ही है। इस प्रकार 2 से इसको भाग देंगे तो 2 6 का 12 और 2 8 16। आंसर कितना हो गया? 68 है। 68 कहने का मतलब है कि ये नंबर आपका आंसर सही है। ये आपको भोपाल गुड्स गार्ड 2003 में पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए कि भैंस तथा बतख, तो भैंस की पैर कितना होता है बच्चों? 4। बतख के पैर कितना होता है? 2। सिरों की संख्या के दुगना, देखिए ध्यान दीजिए, दुगना से आपको 14 अधिक है,
सॉरी 24 अधिक है तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझने लायक क्वेश्चन आपका है। मान लिया जाए कि सबसे पहले आपको है भैंस, तो भैंस को मान लिया जाए बी मान लेते हैं कोड, भैंस को एक्स मान लेंगे और इसके बाद क्या बतख है, क्या है बतख को बीटी लिख लीजिए, बतख का हम मान लेंगे वाई, क्या मानेंगे बतख को वाई मान लिए। अब देखिए कह रहा है कि सिरों की संख्या, तो कोई भी जानवर हो सबके सिर कितने होते हैं, एक ही होते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जानवर हैं जिसका सिर एक से अधिक होते हैं, परंतु अधिकांशतः 99% जीव का सिर जो है एक ही होता है। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या, तो सिर की संख्या एक्स और वाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिरों की संख्या के 2 गुना, तो कितना से गुना कर देंगे 2 गुना से 24 अधिक है, 24 अधिक हम भी कर देंगे, अधिक है, फिर बराबर का साइन देंगे, भैंसों की संख्या समूह 24 अधिक है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये तो सिर लिखा गया, सिर लिखने के बाद जैसे कहने का बच का गया पैर, तो भैंस को एक्स माने थे तो 4x और गाय को माने ये बतख को y माने थे तो क्या हो जाएगा 2y। अब प्रश्न कर सकते हैं कि 2y यहाँ कने से आया, 4x कहाँ से आया, तो भैंस को x माने तो भैंस के पैरों की संख्या कितना होता है 4, और आपको जो भी बतख है बतख के पैरों की संख्या कितना होता है 2 होता है। अब इसको बच्चों हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। अब देखिए 2y से 2y आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x देखिए घटेगा ही, तो कितना बचेगा 2x, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी बचा कितना 24, 24 2 1 कम 2 12 दूनी का 24, इस प्रकार आंसर क्या आ गया 12। 12 कहने के मतलब बच्चों कि डी नंबर आपका आंसर क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि कुछ संख्या में घोड़े और उतना ही संख्या में आदमी हैं, तो मान लिया जाए कि घोड़ा को हम h मान लेते हैं, तो घोड़ा को संख्या भी x मान लेते हैं और आदमी को भी संख्या x ही मान लेते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि दोनों को एक ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतना ही संख्या में आदमी है, मतलब जितना घोड़ा है उतना ही क्या है आदमी भी है, दोनों को बराबर मान लिए। घोड़ा के बच्चों पैर होता है 4 और आदमी का पैर कितना होता है 2, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं, तो सबसे पहले 4x प्लस, प्लस क्यों दिए क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, कितना दिया हुआ 70 है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख लिए घोड़ा, लिख लिए घोड़ा के बाद हम क्या लिखेंगे आदमी, आदमी क्या कर रहा है कि आधा घोड़ा पर चल रहा है, आधा करने के लिए किसी भी संख्या को कितना से भाग देते हैं 2 से, इंटू इसका आदमी के पैरों की संख्या कितना होता है 2, 2 से 2 कटेगा बराबर दिया हुआ 70। अब देखिए 4x और 1x ई बचा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 5x हो जाएगा बराबर 70, 5 एकम 5 14 पच्चे 70, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 14। 14 कहने का मतलब है कि सी नंबर आपका आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भेड़ तथा गधेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है, तो भेड़ कहने का मतलब है कि भेड़ का आपको 4 पैर और गधेड़िया का कितना पैर 2 पैर बराबर, यहाँ पर कह रहा है कि 16 पैर है, जो सिर की संख्या से 10 क्या है अधिक है, तो 16 माइनस कितना कर देंगे 10, 16 माइनस 10 कहने का मतलब है कि घटेगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, अंतर करते हैं दोनों को पैरों की संख्या, ई घटेगा बच्चों तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है कितना बचेगा 6 आपको बचेगा। अब देखिएगा, अब जैसे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर हम क्या कर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर अब हमको पूछ रहा है किसके बारे में, भेड़ों की संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो उल्टा गुना करेंगे, तो भेड़ के बारे में पूछ रहा है तो किससे गुना कर देंगे बताइए, भेड़ के बारे में पूछ रहा है तो भेड़ के 4 पैर तो आदमी से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 6 दूनी कितना 12 हो जाएगा,
मतलब 2x बराबर 12। अब पहले से आपको यहाँ अवेलेबल पैरों की संख्या कितना था, 16 था। इस 16 को घटाएंगे बच्चों तो कितना बच जाएगा, 4। अब इस 4 को 2 से यदि भाग दीजिएगा, 4 को 2 से यदि भाग दे कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अर्थात कितना आंसर हो गया, बी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों अब ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है यहाँ पर एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, मतलब बगुला है तो बगुला पक्षी है तो 2 पैर हो जाएगा। वही कुछ कुत्ते, कुत्ता के 4 पैर। फिर सिरों की संख्या हमको ढूंढना है तो सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या कितना दिया, 24 दिया है। अब हमको देखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपको बगुला के बारे में। तो बगुला के 2 पैर होता है, कुत्ता के 4, तो उल्टा गुना करना। बार बार बता रहे हैं कि पूछ रहा है बगुला तो कुत्ता से गुना कर दें तो 24 चौका 96। ठीक है, अब हमको घटाना है तो पहले से पैरों की संख्या बच्चों कितना था, 60 था। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36। हमेशा ये दोनों में पैरों की संख्या का आधा माइनस करने पर 2 ही आता है, तो 2 से माइनस भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अर्थात वहां पर बगुला की संख्या बच्चों कितना है, 18। 18 कितना है, 18। नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ पर कुछ तोते हैं, तो तोता के कितना पैर, 2। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही, बकरी के पैर 4 और सिर की संख्या इसमें कितना दिया, 35। अब हमको पूछ रहा है किसके बारे में, तोता के बारे में, तो गुना किससे करेंगे हम, है? बकरी से गुना कर देंगे, 4। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पूछ रहा था तोता की संख्या के बारे में, तो तोता के होता है 2 पैर और बकरी का तो 4 से गुना कर देंगे तो 5 का 20, 4 12 2 14, 140। 140 में से देखेंगे कि पैरों की संख्या पहले से कितना अवेलेबल था, 90 था, तो 90 माइनस कर लेंगे तो 0 और 14 में से 5 गया, इसको 2 का अंतर फिर आ जाएगा पैरों के, 2 से इसको भाग दें कितना हो जाएगा, 25। 25 क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, तो भेड़ का पैर कितना होता है, 4। यदि जमीन भेड़ चरा रहे हैं और गड़ेड़िया मतलब आदमी, आदमी का पैर कितना, 2। इसके बाद सिरों की संख्या हमको लिखना है, तो सिरों की संख्या बच्चों कितना है, 60 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सिरों की संख्या यदि हमको 60 है, अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि पूछ रहा है हमको भेड़ों की संख्या के बारे में, तो हम उल्टा गुना कर देंगे, गणनी से गुना कर देंगे। भेड़ों की संख्या तो गणनी मतलब आदमी, 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने का मतलब है कि 6 चौका 24, 240। अब हमको घटाना है कितना, इसमें से 230 घटा लेना है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अभी पैरों का अंतर कितना, 2, तो 2 से यदि इसको भाग दीजिएगा तो कै बार में कटेगा, 5 बार में। ये आपका क्या होगा, 5 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि एक तालाब के किनारे बगुला है, तो बगुला का पैर कितना होता है, 2 और चारा चुग रहा है। वही कुछ कुत्ते, कुत्ता का पैर 4। ठीक है, सिरों की संख्या आपको दिया हुआ 24। पूछ रहा है आपका बगुला, तो हम लोग कुत्ता से गुना कर देंगे तो 24 चौका कितना होता है, 96। 96 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 36। और 36 को 2 से आधा करिएगा तो 18। 18 बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया 18 आपका। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ पे हर तरीका का वीडियो आपको मैथ का अपलोड होता रहेगा। इससे फायदा आपको ये है कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा, आप वीडियो का फायदा सबसे पहले उठा सकते हैं और हर तरीका का सूचना आपको कॉम्पिटिटिव दिया जाएगा। और जब भी बच्चे बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो घबराए नहीं, आज से और जैसे लगातार उसका भी वीडियो अपलोड होता रहेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।